हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। और चलिए आज हम आप लोगों के लिए न्यू पार्ट लेकर आए हैं जो क्लास 9th से 9वां पाठ है सिकता सेतु। सिकता सेतु का अर्थ होता है रेत का पुल। सिकता का मतलब होता है रेत और सेतु का मतलब होता है पुल। ठीक है, तो इसको पढ़ाने से पहले यदि जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत नाट्यांश। यह जो नाट्यांश जो प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचित, सोमदेव के द्वारा रचित कथा सरित सागर से इत्यस्य सप्तमाध्यायोपरि 7वें अध्याय आधारितो अस्ति। 7वें अध्याय में है। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाटक के अंश से तपसा मतलब तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने यत्न किया गया है। ठीक है, कश्चित किसी तपोदत्त नाम का, कोई जो किसी तपोदत्त नाम का कुमार चित्रतः अस्ति, कोई तपोदत्त नाम का कुमार है, उसका चित्रण किया गया है। तस्य मार्ग दर्शनाय, उसके मार्ग के दर्शनाय मतलब होता है मार्ग को बताने के लिए। ठीक है, पुरुष वेशधारी, पुरुष के वेश में देवराज देवराज जो देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, तत्र आगतवान वहाँ आए। तत्र आगत्य देवराजः सिकता भी उनके तत्र वहाँ आगत्य आकर जो देवराज है सिकता से सेतु निर्माणार्थ, सेतु के निर्माण के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर तपोदत्त प्रहसन वदति किमर्थ भो, हंसकर वह बोला किमर्थ हो, बालुका भी जलबंधम निर्माशी, क्या बालुका से, क्या रेत से जलबंधन किया जा सकता है। देततो देवराज्ञा प्रतिवक्ति, तब देवराज जो है उन्होंने बोला यदि तुम अध्ययनम श्रवण सुनकर, पठनम बिना सुनकर और बिना पढ़ने के, यदि तुम विद्या को प्राप्तुम शक्नोसि, यदि तुम बिना श्रवण सुन के और पढ़ के विद्या प्राप्त कर सकते हो, तब अहमपि मैं भी बालुका से सेतु का निर्माण पुल का निर्माण कर तुम शक्नोमि, तो मैं भी सेतु का निर्माण कर सकता हूँ। देवराज के अभिप्राय को ज्ञात्वा जानकर तपोदत्त ने विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुलम गतवान, गुरुकुल गए। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं। ततः प्रवसति तपस्यारत तपोदत्तः, ततः प्रवसति इसके बाद तपस्या करता हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। इसके बाद तपस्या करता हुआ, ठीक है, तपस्या कर रहा था। ठीक है, और जब यह देखा कि जो तपस्या के द्वारा वह विद्या अध्ययन करता है, तो वह क्या करता है, प्रवेश करता है तपोदत्त। अब तपोदत्त क्या बोलता है, जब प्रवेश का अहमअस्मि तपोदत्ता, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पित्त चरणे, बचपन से ही पित्त चरणे का मतलब होता है बच्चों पूज्य पिताजी, क्लेश
मानो अपि, क्लेश्यमानो अपि मतलब क्लेश किए जाने पर भी, क्लेश्यमानो अपि क्लेश किए जाने पर भी, विद्याम विद्या को, नाधीतवानस्मि विद्या को किए जाने पर विद्या नहीं पढ़ी मैंने। ठीक है, तस्मात् इसलिए, सर्वे सभी, कुटुंब के लोग है ना, मित्र ज्ञाति जनेश्च जो जानने वाले लोग हैं, ठीक है, जिनको हम जानते हैं, जो हमें जानते हैं, गरितो अभवत, गरितो अभवत का मतलब होता है अपमान। ठीक है, अपमान, संबंधियों के द्वारा अपमान किया गया। ऊर्ध्वान स्वस्य, ऊर्ध्वा मतलब ऊपर की ओर, न्य स्वस्य मतलब छोड़ते हुए श्वास को। हा विधे, हे प्रभु, किम इदम मयाम कृतम, यह क्या किया, यह मैंने क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, उस समय मेरी कैसी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि हो गई थी। एतदपि न चिंतितम यत्, मैंने यह भी नहीं सोचा, क्या नहीं सोचा उसने, परिधानैर अलंकारै भूषितो अपि न शोभते। परिधान, परिधान का मतलब होता है बच्चों वस्त्र, अलंकारै अलंकार, परिधान और अलंकार से, भूषितो न शोभते, परिधान और अलंकार से शोभा नहीं देते। कैसे, क्या शोभा नहीं देते, या उसी प्रकार शोभित नहीं होते जैसे नरो निर्मणि मोगीव, नरो निर्मणि मोगीव सभायाम यदि वा गृहे, जिस प्रकार नर उसी प्रकार शोभा नहीं देते जिस प्रकार बिना मणि के सांप और बिना मणि के सांप शोभा नहीं देते, उसी प्रकार नर भी जो बिना विद्या के शोभा नहीं देते सभा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किंचिद विस्मृत, किंचित विस्मृत मतलब कुछ सोचकर, किंचित मतलब कुछ और विस्मृत मतलब सोचकर, कुछ सोचकर, भवन्तु किम एतेन, भवन्तु किम एतेन, दिन में रास्ता भूला हुआ, भवन्तु किम एतेन, और यह सोच, अच्छा इससे क्या, भवन्तु किम एतेन इससे क्या, दिवसे मार्ग भ्रांते, दिवसे मतलब दिन में, मार्ग भ्रांते मतलब भूला हुआ, मार्ग या रास्ता भूला हुआ, संध्या यावत संध्या के समय, यदि गृहमुपैति तदपि वरम, यदि वह घर को लौट आता है तो ना असौ भ्रांतो मन्यते, तो उसे भूला नहीं माना जाता। अतो अहम इदानीं तपश्चर्यायाः विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि। उसने क्या कहा कि अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करूँगा। ठीक है, सुबह का दिव से मतलब दिन का भूला हुआ यदि संध्या को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला या उसे भटका हुआ नहीं कहा जाता। अतः अहम मैं भी क्या करूँगा, इदानीं तपश्चर्याया विद्याम वाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि, और मैं भी तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्ति में लग जाता हूँ। ठीक है, जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जलोच्छलन मतलब पानी के उछलने की आवाज़ सुनी जाती है। ठीक है, तो अये कुतो अयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, वह क्या कहता है कि
अरे यह लहरों के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ठीक है, महामत्स्यो मकरो वा भवेत। महामत्स्यो मकरो वा भवेत। महामत्स्य मतलब कोई बड़ी मछली है या फिर क्या है, मगरमच्छ है। पश्यामि तावत, चलो मैं देखता हूँ। पश्यामि तावत, पश्यामि मतलब देखना, चलो मैं देखता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। पुरुष में कम सिकता भी, पुरुष में कम सिपता भी, एक पुरुष को रेत से सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्टवा साहसम। एक पुरुष को रेत से पुल बनाने का प्रयास करते देखकर हंसते हुए क्या बोला, हंत नास्त्य भावो जगतिम मूर्खाणाम। है इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्धा मूलो अयम सिक्ता विसेतुम निर्मा तुम प्रयतते। तेज प्रवाह नदी की क्या है, तेज प्रवाह है, तेज बहाव वाली नदी में यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। साहट्ठासम पार्श्वमुपेत्य, जोर जोर से वह क्या करने लगा, हंसकर पास जाकर, जोर जोर से हंसकर पास गया। ठीक है, देखते हैं। भो महाशय, अरे महाशय, ठीक है, हे महाशय, किमिद विधीयते, यह क्या कर रहे हो आप। अलमलम तव श्रमेव, अलमलम तव श्रमेव, बस बस मेहनत मत करो। अलमलम तव श्रमे, बस बस मेहनत मत करो। पश्य रामो बबंध यम से तुम शिला भी कर्म करालय। पश्य, पश्य मतलब पीछे, बस करो मेहनत, है ना। देखो श्री राम ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं से बनाया था, उस पुल को रेत से बनाते तुम उनके पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हो। ठीक है, तो उनके पुरुषार्थ का क्या कर रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने तो पुल शिलाओं से बनाया था, तुम रेत से बना रहे हो। ठीक है, विदधत बालुका भिस्तम यासी त्वमतिराम ताम, तुम उनके क्या कर रहे हो, पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हो। चिंता है तावत, चिंता है तावत, जरा सोचो। सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, जरा सोचो कहीं रेत से पुल बनाया जा सकता है। पुरुष बोला, भोस तपस्विन, अरे तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोषि, कथम माम अवरोधम करोषि, तुम मुझे क्यों रोकते हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता। कावश्यकता शिलानाम, कावश्यकतः शिलानाम, की क्या आवश्यकता है, शिलाओं की क्या आवश्यकता है। ठीक है, सिकता भी रैव सेतु करिष्यामि स्वयं संकल्प दृढ़ताया, मैं रेत से ही पुल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। ठीक है, उसने कहा मैं रेत से ही पुल बनाने में संकल्पबद्ध हूँ। तपोदत्ता, तपोदत्त, आश्चर्यम किम सिक्ताभिरैव सेतु करिष्यसि, आश्चर्य है रेत से ही पुल बनाओगे। क्या बोला, आश्चर्य है रेत से ही पुल बनाओगे। सिक्ता जल प्रवाह है स्थास्यन्ति किम, क्या तुमने सोचा है कि रेत पानी के बहाव पर कैसे ठहर पाएगी।
भवता चिंतितम न वा, क्या तुमने सोचा? पुरुष कहता है सोत्प्रयासम, उसकी बात का खंडन करते हुए पुरुष क्या कहता है? चिंतितम चिंतितम, सोचा है, चिंतितम चिंतितम, सम्यक चिंतितम, अच्छी तरह, सम्यक का मतलब होता है अच्छी तरह सोचा है। ना हम सोपान सहायता, मैं सीढ़ियों के मार्ग से, अधिरोढ़ सिम, मार्ग से मतलब परंपरागत तरीके से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है। समुत प्लुत व्ययी गंतुम क्षमो अस्मि, मुझे छलांग मारकर जाने की क्षमता है। मुझ में छलांग मारकर मतलब मैं परंपरागत तरीके से सीढ़ियों से अटारी पर नहीं चढ़ता हूँ। मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट छलांग लगाऊंगा। मुझे छलांग मारकर जाने की क्षमता है, मतलब कहता है मुझ में क्या क्षमता है? छलांग मारकर मैं जाऊँगा। पुरुषः सविमर्शम, पुरुष क्या कहता है? नहीं, एक मिनट। तपोदत्त क्या बोलता है? सव्यंगम, व्यंग के साथ, सव्यंगम मतलब व्यंग के साथ। साधु शाबाश शाबाश, आंजनेयमप्यतिक्रामसि, आंजनेय मतलब होता है अंजनी का पुत्र हनुमान। आंजनेयमप्यतिक्रामसि, तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो। पुरुष कहता है साविमर्शम, सोचकर, विचार कर। और क्या? को अत्र संदेह, कोई संदेह है? किंचित, कोई संदेह है क्या तुम्हें इसमें? बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम, बिना लिप्य मतलब बिना लिपि के अक्षर ज्ञान के, तपोभिरेव केवलम, तपस्या से, केवल तपस्या से, यदि विद्यावसे इष्यते सतुरेश तथा मम, यदि बिना लिपि ज्ञान के तपस्या से केवल तुम विद्या को वश में कर सकते हो, मतलब विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी या विद्या को तुम प्राप्त कर सकते हो, तो सेतुरेश तथा मम, तो उसी प्रकार मेरा यह पुल है, उसी प्रकार मेरा यह पुल है, केवल रेत से बन जाएगा। क्या कहता है? उसी प्रकार मेरा यह पुल है, केवल रेत से बन जाएगा। तपोदत्तः सर्वलक्ष्यम आत्मगतम, तपोदत्त लज्जापूर्वक अपने मन में सोचता है आए मामे वो दृश्य, आए मामे दृश्य मतलब अरे यह सज्जन मुझे ही लक्ष्य करके अधिक्षिपति, मुझे ही लक्ष्य करके आक्षेप लगा रहे हैं। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, निश्चय ही यह मैं सच्चाई देख रहा हूँ, निश्चय ही मैं यह सच्चाई देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषामि। ठीक है, तो बिना अक्षर ज्ञान के ही विद्वता प्राप्त करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अभिलाषा है। तद्वयम भगवत्या शारदाया अवमानना, यह तो देवी सरस्वती का अपमान है, अवमानना है। गुरुगृहम गत्यवैव, गुरु के घर जाकर, गत्यव मतलब जाकर, विद्याभ्यासे विद्या के अभ्यास के द्वारा, मया करणीया पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्ति,
तो मेहनत का पुरुषार्थ से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मुझे गुरु गृह जाकर क्या करना चाहिए? विद्या प्राप्त करनी चाहिए। प्रकाशम, प्रकट रूप से हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं नहीं जानता। भो नरों में उत्तम, भो नरोत्तम, हे श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। नाहम जाने यत को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, परंतु भाव दिव उन्मीलितम में नयन योगलम, परंतु तुमने मेरी आँखें खोल दी। नयन उबगलम मतलब आँखें। तपो मात्रेण विद्याम वाप्तुम प्रयत्माना अहमपि सिक्ताभिरेवा सेतु निर्माण प्रयासं करोमि। तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि। स प्रणामं गच्छति। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि आप कौन है, किंतु आपने मेरे नेत्र खोल दिए। तपस्या मात्र से ही विद्या की प्राप्त करने का यत्न मैं भी रेत से ही पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा था। तो अब मैं विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता हूँ और वह प्रणाम करता हुआ, सप्रणामम गच्छति, वह प्रणाम करता हुआ चला जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका पाठ का अनुवाद। अब चलिए हम देख लेते हैं प्रश्नाभ्यास, प्रश्नोत्तर देखते हैं इसके। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। अधीनतः तपोदत्ता कैर्गृहीतो अभवत्। अधीनतः तपोदत्ता कैर्गृहीतो अभवत्। तो इसका आंसर होगा अधीनता तपोदत्ता सर्वे कुटुम्बी मित्रैः ज्ञातिजनैः च गृहीतो अभवत्। तो किन्होंने उनका अपमान किया था? तो तपोदत्ता का तो सभी जो कुटुम्बीजन हैं, मित्र है, ज्ञातिजन है, जिनको वह जानता है, च गृहीतो अभवत्, उन्होंने उनका अपमान किया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तपोदत्ता केन प्रकारेण विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्ता किस प्रकार से विद्या को प्राप्त करना चाहते थे? तो किससे चाहते थे? केन प्रकारेण, केन प्रकारेण की जगह पर क्या आ जाएगा? तपोदत्ता तपश्चर्या विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तपोदत्ता पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा असत। तपोदत्ते पुरुषस्य मतलब पुरुष की काम कौन सी चेष्टा को देखकर असहत हंसे। तो वह कौन सी चेष्टा को देखकर हंसे थे? तपोदत्ता पुरुषस्य सिक्ताभिसेतु निर्माण चेष्टां दृष्ट्वा असत। सेतु का निर्माण करने के लिए रेत के पुल बनाने को देखकर वह हंसे। तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासा कीदृशा कथ्यति। तप मात्र से विद्या प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास था? तो यह कौन सा प्रयास था? तपो मात्रेण विद्या प्राप्तुं तस्य प्रयासा सिक्ताभिसेतु निर्माण सदृशम कथितः। यह कैसा प्रयास था? सेतु से सिक्ता से सेतु निर्माण करने जैसा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अन्ते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय कुत्र गता। अंत में तपोदत्ते विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गए? तो यह कहाँ चले गए थे? गुरुगृह। अन्ते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाम गुरुकुलम गता। अन्ते तपोदत्ता
विद्या ग्रहणाय, विद्या को ग्रहण करने के लिए गुरुकुल चले गए थे। अब देखिए विभिन्न वर्गीय पद चिन्हित, विभिन्न वर्गीय पद को हमें चुनकर लिखना है। ठीक है, देखिए अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्माणतुम। ठीक है, तो अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम और निर्माणतुम। ठीक है, तो यह जो किसमें है अलग है, जो भिन्न है वह है सेतु, सेतुम। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते इसमें नेह सुभस्य चिंतय विमर्श्य उपेत्य। तो इसका क्या आ जाएगा, चिंतय, क्या आएगा, चिंतय। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलाषामि। तो यह क्या है, इसका आ जाएगा करिष्यामि। तपो भी दुर्बुद्धि सिकता भी कुटुम्भी। तो तपो भी तपस्या के द्वारा, सिकता भी सेतु निर्माण करना, कुटुम्भी कुटुम्बजन। ठीक है, लेकिन क्या है इसकी दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि क्या है, अलग है इससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रेखांकित सर्वनाम पदानी कस्मै प्रयुक्तानि। जो रेखांकित सर्वनाम के जो पद है वह किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। फर्स्ट नंबर देखते हैं अलमलम तव श्रमेण, अलमलम तव श्रमेण। तो क्या कहते हैं कि तुम श्रम करना क्या करो, बस करो। ठीक है, या बंद करो। यह किसने कहा था, किसके लिए कहा गया था, तो यह पुरुष के लिए कहा गया था। ठीक है, न हम सोपान मार्गे रे अट्टमधिरोढ़ुम विश्वसिमि। तो यह किसके लिए कहा गया था, पुरुष के लिए कहा गया था यह भी। चिंतितम भवता नावा, चिंतितम भवता नावा, क्या तुमने चिंता की है, कभी तुमने सोचा है, तो किसके लिए, यह भी पुरुष के लिए कहा गया था। गुरुगृहम गत्यवे विद्याभ्यासे मया करणीया। तो मया किसके लिए कहा गया था, तपोदत्त के लिए। भवद्भिः उन्मीलितम मे नयन युगलम। तो मैं किसके लिए बोला गया था, तो यह भी तपोदत्त के लिए बोला गया था। तो यह है आप लोगों के आंसर, तो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अधोलिखितानि कथानि कहा कम प्रतिकथ्यते। क्या किसने किससे कहा, कहा कम, कहा मतलब होता है किसने और कम मतलब किससे। ठीक है, तो देखिए हा विधे किमिदि मया कृतम। हे विधि, हे विधाता, हे प्रभु मैंने क्या किया। तो यह किसने कहा था, यह कहा था तपोदत्त ने। किसने कहा था, तपोदत्त ने कहा था। और किससे कहा था, यह विधि से या विधे से या प्रभु से। भो महाशय किमिदिम विधीयते, भो महाशय किमिदिम विधीयते। अरे महाशय तुम क्या कर रहे हो। तो यह किसने कहा था, यह कहा था तपोदत्त ने। किससे कहा था, पुरुष से कहा था। ठीक है, भोस तपस्विन कथम माम उपरुणति। भो तपस्विन कथम माम उपरुणति। यह किसने कहा था, तो यह कहा था तपोदत्त से कहा था। किसने कहा था, पुरुष ने कहा था तपोदत्त से। सिक्ता जल प्रवाहे स्थायरन्ति किम, स्थायस्यन्ति किम। तो यह किसने कहा था कि सिक्ता मतलब रेत जल के प्रवाह में स्थायित्व तो नहीं रहती। तो यह कहा था तपोदत्त ने कहा था पुरुष से। ना हम जाने को अस्तिम भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन है। यह किसने कहा था, तपोदत्त ने कहा था पुरुष से। तो आपके यहाँ आगे उत्तर दिए गए हैं, आप लोग इसमें मिलान कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पर आते हैं। हाँ, उसी का देख लेते हैं। तपोदत्ता किम विनैव दुष्यम वाप
प्राप्तुम अभिलाषित तपोदत्ता किम, मतलब कैसे, है ना, बिना वैदुष्यम वाप्तुम अभिलाषितुम, बिना किम किसी अक्षर ज्ञान के वह कैसे विद्युता प्राप्त करने का अभिलाषी था। तपोदत्त, तपोदत्त किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत, तपोदत्त किस लिए गुरुकुल आया। ठीक है, कुत्र गतवेव विद्यावाशा करणीया, कुत्र मतलब कहाँ जाकर विद्या अध्ययन उसने किया था, तो कहाँ, गुरुकुल में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हम 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 5 क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरणम मनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानां समस्त पदानि लिखत। ठीक है, इसके समस्त पद हमें लिखना है। संकल्पस्य सात तेन, तो संकल्प सात तेन एक साथ लिखना है हमको इसको। ठीक है, सिकताया सेतु, तो साथ में क्या आ जाएगा, सिकता सेतु। पितु चरण ही, तो क्या आ जाएगा, पितुर चरण ही। गुरु पितृ चरण ही, फिर क्या आ जाएगा, गुरुग्रहम, गुरुग्रहम, तो साथ में जाएगा गुरुग्रहम। विद्या अया अभ्यासा, तो क्या आ जाएगा, विद्या अभ्यासा। यह आपके आंसर दिए हैं, आप लोग इसे मिलान करके और देख लीजिएगा। अक्षराणाम अक्षर ज्ञानम, ठीक है, संकल्पस्त सात्य तेन, संकल्प सात तेन, सात तेन सॉरी। सिक्ताया सेतु, सो सिक्ता सेतु आ जाएगा। पितु चरणई, पितृचरणई आ जाएगा। गुरुग्रहम, गुरुग्रहम हो जाएगा। विद्याया अभ्यासा, तो विद्याभ्यास हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 6 देखते हैं। उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम कुरुत। समस्त पद का हमें विग्रह करना है। देखना, अभी हमने समस्त पद लिखा था विग्रह वाले पदों का, अब समस्त पद से हमें विग्रह करना है। तो नयन युगलम, नयनो युगलम, क्या आ जाएगा यहाँ, नयनो युगलम। जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्याया, तपस्यचर्याया। जलोच्छल ध्वनिनः, जलोच्छलस्य ध्वनिनः। सेतु निर्माण प्रयासः, सेतु निर्माणस्य प्रयासः। तो इसके जो आंसर दिए गए हैं आप इनमें मिलान कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसके हमको वाक्य बनाना है। यथा, जैसे अलम चिंतयः, अलम चिंतयः, चिंता मत करो। अब इसको हमें करना है तृतीय में। ठीक है, जैसे भय है, कोलाहलम है। ठीक है, इनके सब हमने यहाँ पर आप लोगों को बता दिए हैं। अलम भयेन, भय मत करो। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, शोर मत करो। ग्रहम अनुसा गच्छति, गांव के ग्रहम घर के पीछे। अनु मतलब होता है पीछे, सा मतलब वह, गच्छति मतलब जाता है। पर्वतम, पर्वतम अनु, एक मिनट, पर्वतम अनु सा गच्छति, पर्वत के पीछे वह जाता है। परिश्रम विनेव, परिश्रम के बिना। वैदुष्य मतलब विद्या। प्राप्तुम भिलाषसि, तो बिना परिश्रम के वैदुष्य मतलब विद्या को प्राप्त करने की अभिलाषा। अभ्यासम विनेव, अभ्यास के बिना। वैदुष्यम प्राप्तुम भिलषसि, तो अभ्यास के बिना विद्या को प्राप्त करने की अभिलाषा। माशम यावत गृहमुपैति, माशम यावत गृहमुपैति। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्षन यावत गृहमुपैति। चलिए, यह हो गए आप लोगों के वाक्य निर्माण। तो आप लोगों के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं।
तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे, अनुवाद कैसा लगा, आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो आप लोग अपने शेयर कीजिए अपने मित्रों को, दोस्तों को, ताकि वो IVS का लाभ उठा सकें। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट अध्याय पर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।